तो जय भारत दोस्तों। हम सभी घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन है, आप भी होंगे। आपको भी घूमना पसंद होगा, आप भी चाहते होंगे कि बाय रोड्स मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है या तो शॉर्ट ड्राइव पे जाना है। रोड्स नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो आपको वैसी जगह पहुंचा सकता है जहां पे ट्रेन भी नहीं पहुंच सकती। अगर आपको पहाड़ी पर चढ़ना है तो बाय रोड्स चढ़ सकते हैं, लेकिन इन सब के दौरान आपकी ट्रेवलिंग करने के दौरान आप ये जरूर देखते होंगे कि हमारी डेस्टिनेशन आखिर मेरे से कितनी दूर है। अगर आपके पास गूगल मैप्स होगा, आप फट से टाइप करते होंगे, देख लेते होंगे कि हमारी डेस्टिनेशन कितनी दूर है और रास्ता कौन सा है। लेकिन अगर आपके पास गूगल मैप्स वगैरह नहीं है तो आप रोड के किनारे लगे स्माइल स्टोन वाले पत्थर को देखते होंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ आइडियोलॉजी होगी, आप उसमें कुछ माइंड लगाना चाहते होंगे, तो आपको नजर आएगी कि जो ये माइल स्टोन वाली पत्थर है, इसके ऊपर की जो कलर है वह डिफरेंट डिफरेंट होती है। आप इसको देखकर एक बात माइंड में जरूर लाते होंगे कि इसके जो कलर है वह डिफरेंट आखिर होते क्यों है। हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं क्षितिज कुमार गुप्ता और इस झार गुरु चैनल पे आपको वो डीपली कंटेंट मिलेगा जो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन रोड्स वाले माइलस्टोन के जो पत्थर होते हैं, इनके कलर डिफरेंट डिफरेंट आखिर होते क्यों हैं, हमारे इंडिया में कितने टाइप्स के रोड पाए जाते हैं और इतने बड़े रोड नेटवर्क बनाने वाला है इंडिया आखिर सेकंड नंबर पे क्यों है, फर्स्ट नंबर पे आखिर इंडिया कब तक आ जाएगा। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में रोड्स कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रोड हमारे इंडिया में कितने हैं? एक्सप्रेसवे जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट के अंदर। फिर होता है नेशनल हाईवे जो आता है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अंदर। फिर होता है स्टेट हाईवे जो आता है स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसकी देखभाल और मेंटेन कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हाईवे। डिस्ट्रिक्ट हाईवे का भी मेनली मेंटेन और जो कंस्ट्रक्शन है वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ इसका जो पार्ट है वह जिला परिषद को भी मिलता है। फिर आता है रूरल हाईवे जो आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। इतने सारे जो हाईवेज है, इतने सारे रोड्स है जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और रोड के साइड में अगर आपको माइलस्टोन देखने की हमारी डिस्टेंस कितनी बची हुई है और इस माइलस्टोन को आप देखते हैं जिसके ऊपर येलो कलर होती है, तो आप समझ जाइए कि आप नेशनल हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं। नेशनल हाईवे करता क्या है? तो कैपिटल को कनेक्ट करता है, सिटी को कनेक्ट करता है, डिफरेंट स्टेट्स के जो सिटीज है उनको कनेक्ट करने का काम करता है नेशनल हाईवे। हमारे इंडिया में 1,51,019 किलोमीटर की लेंथ है नेशनल हाईवे की। वही दूसरे नंबर पर अगर आप जाते हैं और अपने माइलस्टोन देखिए, माइलस्टोन के ऊपर ग्रीन कलर होती है, तो आप समझ जाइए कि आप स्टेट हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं। स्टेट हाईवे की अगर टोटल लेंथ की बात करें तो हमारे इंडिया में 1,86,528 किलोमीटर की लेंथ है स्टेट हाईवे की। और ये किसको किसको जोड़ता है? तो सिटी, दो स्टेट की सिटी को जोड़ता है और विथ इस NH से भी जोड़ने का काम करता है ये स्टेट हाईवे। और स्टेट हाईवे क्या करते हैं? नेबरिंग सिटी को जो स्टेट हाईवेज है या तो वहां क्या जो NH है उससे भी जोड़ने का काम करता है स्टेट हाईवे। वहीं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी ऐसे रोड पे जिनकी जो माइलस्टोन की पत्थर है वो ब्लैक कलर की है, तो आप समझ जाइए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट के रोड पे ट्रैवल करने के दौरान आपको व्हाइट और ब्लैक की इस तरीके की माइलस्टोन पत्थर दिखाई देगी। अगर टोटल लेंथ की अगर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड की, तो टोटल लेंथ 6,32,154 किलोमीटर की नेटवर्क है हमारे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट रोड्स की। तो डिस्ट्रिक्ट रोड किसको किसको कनेक्ट करता है? रूरल रोड्स को कनेक्ट करता है, प्लस डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्टों को कनेक्ट करने वाला रोड। वैसे तो स्टेट हाईवे होता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट हाईवे भी कहा जाता है उसे, क्योंकि दो डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है। तो डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो हो गया वह डिस्ट्रिक्ट रोड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग सिटी रोड भी कहते हैं कि यह दो सिटी को भी जोड़ता है। आप एक ऐसे रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं जिसकी माइलस्टोन पत्थर की कलर अगर आपको ऑरेंज कलर की दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप एक रूरल रोड, एक गांव वाली रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं। और ये गांव से गांव को कनेक्ट करता है, पंचायत से पंचायत को कनेक्ट करता है। और प्लस ये जो रूरल रोड है ये डिस्ट्रिक्ट से मिलाता है। डिस्ट्रिक्ट वाले रोड कहाँ ले जाते हैं? स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कहाँ ले जाते हैं? नेशनल हाईवे। तो ये सारा जो है ये कनेक्शन बना हुआ है, इसलिए इनकी कलर्स जो है बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होती है। और ये कलर कोड सरकार इसलिए देती है ताकि आप पहचान सके कि आप किस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं। वहीं का टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 45,35,411 किलोमीटर की लेंथ है। सबसे ज्यादा बड़ी अगर रोड नेटवर्क की बात करते हैं वह रूरल रोड नेटवर्क ही है।
और सरकार रोड नेटवर्क पे इसलिए ध्यान देती है कि रोड नेटवर्क से ऐसा नेटवर्क है जो गांव से लेकर सामान पूरे सिटी तक, और सिटी से लेकर हम लोग इंटरनेशनल में भी काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक अच्छा रोड नेटवर्क होना चाहिए। रोड नेटवर्क होने से क्या होता है, गांव का सामान भी बड़ी बड़ी सिटी में आता है। ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, डायरी प्रोडक्ट्स हो गए, जिनका मैन्युफैक्चरिंग मेनली गांव में होता है। इन सारे मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग अगर सिटी में लाना चाहते हैं और एक अच्छी बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए सरकार रोड कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। जैसे इस प्रोजेक्ट को अगर देखें तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, ये चारों को जोड़ता है। वहीं एक और प्रोजेक्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी पोर्ट बंदर से लेकर सिलचर पूरे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जोड़ने का काम करती है। वहीं अगर हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप इस जगह से कहीं भी जा सकते हैं। तो सरकार के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है जो अभी करंटली चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो ये सारे एक्सप्रेस वे है जो एक सिटी से दूसरे सिटी को बहुत ही आसानी से जोड़ देती है। इसमें ट्रैफिक भी बहुत कम होती है, क्योंकि ये 8 लाइन या तो 4 लाइन होती है या तो 6 लाइन होती है, जिसमें ट्रैफिक लगने के चांसेस कम होते हैं। और ये सारे एक्सप्रेस वे है, जलनगर से अमृतसर, अंबाला, देहरादून से मुंबई, बेंगलुरु से चेन्नई, हैदराबाद, कहीं भी जाना हो, अगर आपने एक्सप्रेस वे पकड़ ली तो आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएंगे, वह भी विदाउट ट्रैफिक। तो एक्सप्रेस वे सरकार इसलिए बनाती है ताकि ट्रैफिक कम हो, लोगों को सिटी में इंटर ना करना पड़े, सिटी से बाहर ही वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाए। हर एक गांव से शहर को जोड़ने के लिए सरकार एक योजना लेकर आई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना की शुरुआत हालांकि 2000 ईस्वी में की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इस पे और तेजी से काम होने लगा। जब मेनली 2014 के बाद जो एलोकेशन फंड था 14,200 रुपए का, उसे बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। एक ऐसा रोड नेटवर्क बनाया गया 2,23,000 किलोमीटर का, जिससे 65,000 हाउसेस जुड़ गए। और इस जो इसका टारगेट रखा गया 65,000 हाउसेस को जोड़ने का, वह रखा गया 2022 का। रोड लेंथ पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 73.5 किलोमीटर का रोड पर डे बनता था, लेकिन इसे बढ़ाकर 100 किलोमीटर पर डे कर दिया गया। कुछ इस तरीके से काम होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। ये एक ऐसा रोड नेटवर्क तैयार करेगा जो मेनली गांव को शहर से जोड़ेगा। और ये योजना की शुरुआत सरकार ने की, और ये बहुत ही अच्छी योजना थी। और जो गांव का प्रोडक्ट है वह इजी वे में शहर तक पहुंच जाएगा। अगर वो शहर तक पहुंच गया तो पोर्ट्स के थ्रू या तो एयरपोर्ट्स के थ्रू वह इंटरनेशनल मार्केट में भी बिक सकता है। अगर हम लोग अच्छे से अगर ध्यान दें तो हमारा जो एग्रीकल्चर बिजनेस है वह बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकता है, और हम लोग एक बड़े एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर बन सकते हैं इन ग्राम सड़क योजना के तहत।